आज जो हमारा व्यापारी है, पिछले लॉकडाउन में भी काफ़ी 2 ढाई 3 महीने बंद रहा, इस लॉकडाउन में 1.5 2 महीने बंद रहा। व्यापारी बिल्कुल बहुत बुरा हाल हो चुका है, रोजी रोटी के लिए परेशान है। हमें 7 दिन मार्केट खुली चाहिए। महामारी के दौर को खत्म करने के लिए लॉकडाउन का सिस्टम लगाया था। ऑड इवन दुकानें चल रही थी, लेकिन उसमें भी रियायतें बरती गई। अब ऑड इवन का सिस्टम भी खत्म कर दिया गया है, समय भी बदल दिया गया है दुकानदारों को। अब दुकानदार खुश थे, लेकिन उनको अभी भी कुछ परेशानी है। उसी परेशानी को लेकर आज मार्केट एसोसिएशन के विभिन्न दुकानदार व्यापारी लोग आज मूलचंद शर्मा कैबिनेट मंत्री से मिलने के लिए आए हैं। उनसे पूछते हैं आज वो किस मुद्दे से मिलने आए हैं। सर, आज आप कैबिनेट मंत्री मूलचंद जी से मिलने आए, किस मुद्दे से आप मिलने के लिए आए हैं? हम लोग सारे प्रधान जितने भी आए हैं, प्रधान भी हैं और व्यापारी भी हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे में कोई ऐसा प्रधान नहीं है जो व्यापारी नहीं हो, और वो व्यापारियों की मुश्किलों को जानते हैं। संडे क्लोज रखा था पिछली बार डीसी साहब ने, जबकि जो अनलॉक हुआ था उसके डिसीजन में कोई ऐसी बात नहीं थी कि संडे खुलेगा या बंद रहेगा। उसमें कोई, हमने बारीकी से अध्ययन किया। अब हम लोग आए थे कि भाई संडे पिछली बार आपने बंद कर दिया, हमें 7 दिन मार्केट खुली चाहिए। कोई व्यापारी अगर नहीं खोलना चाहता ना खोले, लेकिन गरीब तबका सारे ही जो कि कमज़ोर हैं, कोरोना की मार झेली है, सब दुकान खोलना चाहते हैं। हमने मूलचंद जी से गुजारिश की, मूलचंद जी ने डीसी साहब को फ़ोन किया और डीसी साहब से कह दिया कि जो खोलना चाहे खोले और जो ना खोलना चाहे ना खोले। तो हम सारे प्रधान आए हैं, हमारे प्रदेश के सचिव आए हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी आए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट के वासुदेवा जी, और हमारे सारे प्रधान डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट महेंद्र वर्मा जी भी हैं, बोधराज जी भी हैं, बलजीत अरोड़ा जी भी हैं, और वासुदेव अरोड़ा तो हैं, हरिकिशन वर्मा जी हैं, नवल किशोर जी हैं। ये सारे जितने भी लोग हैं, सारे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये व्यापारी भी हैं और प्रेसिडेंट भी हैं। तो ये सब चाहते हैं गरीब जनता का भला हो। आपकी दुकानों में सर कर्मचारी भी काम करते हैं, उनको भी छुट्टी लेने का हक है। मैं नीरज मेघरानी, प्रदेश सचिव। मैं आपकी बात को बिल्कुल सर्वपूर्वक रखता हूं। उनको छुट्टी का हक है, हम उनको देते भी हैं। और ये जरूरी नहीं है हर एक के पास 5 नौकर हैं, किसी के पास 8 नौकर है, किसी के पास 10 नौकर है। कोई 2 दिन जाता है, कोई कहता है मेरे को बाबूजी सोमवार मैं नहीं आऊँगा, कोई कहता है मंगलवार मैं नहीं आता। तो उनको हफ्ते में एक अवकाश हम देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते। लेकिन अब जो ये समय चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, सब दुकानदार जो है ना, गरीबी का वो देख रहे हैं। किसी ने भी कुछ अब कमाया नहीं है। जो भी हमारी जमा पूंजी थी सारी खत्म हो चुकी है। हम दुकानदार जितने भी थे, जितने हम अपने आप को संपन्न समझते थे, सब समझते थे, लेकिन अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। अब दोबारा से हमारी शुरुआत हुई है और हम सारा कुछ हम कर रहे हैं। और जितना भी हम अपना कर रहे हैं, तो ये व्यापारी के लिए कर रहे हैं, और व्यापारियों की भलाई के लिए ही हमने संगठन बनाया, ना कि हमारी कोई ऐसी चौधर है ना। हम सब खुद व्यापारी हैं, एक दुकानदार हैं, और इस बात को समझते हैं। और इस बात को इसलिए मंत्री जी के पास आए थे, उन्होंने अपना हमें आश्वासन दिया, डीसी साहब से बात करी। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। वासुदेव अरोड़ा जी, महामारी की तीसरी लहर कह रहे हैं कि आने वाली है। आप मार्केट एसोसिएशन के द्वारा, व्यापार के द्वारा किस तरह की सावधानी बरती जा रही है, और आने वाले समय में मान लीजिए अगर लॉकडाउन लगता तो आपको फिर से नुकसान होगा? देखो, तीसरी लहर की बात आपकी बिल्कुल सही है। आज जो हमारा व्यापारी है, पिछले लॉकडाउन में भी काफ़ी 2 ढाई 3 महीने बंद रहा, इस लॉकडाउन में 1.5 2 महीने बंद रहा। व्यापारी बिल्कुल बहुत बुरा हाल हो चुका है, रोजी रोटी के लिए परेशान है। जिनके 20-20 कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं निकलती। 6 दिन पहले खुलती, अब तो रूटीन में खुल रही है। लेकिन हम सरकार से, हमारे माननीय मूलचंद शर्मा जी से मिले हैं, इन्होंने भी डीसी साहब से कहा है तो ये 7 दिन मार्केट खुलनी चाहिए, ताकि व्यापारी जो पिछला घाटा हुआ है व्यापारियों को, उस घाटे से उबर सके और अपने कर्मचारियों को प्रॉपर तनख्वाह दे सके। इसलिए हम यही चाहते हैं कि हमारी मार्केट 7 दिन खुलनी चाहिए। प्रेम खट्टर जी, आज आप आश्वासन लेकर आए थे कि शनि रविवार को मार्केट खुलनी चाहिए। मंत्री जी की तरफ से क्या आपको मिला? मंत्री जी ने खुल के हमें कहा है कि भाई कोई बंदिश नहीं होगी, जाके जिसकी इच्छा है खोलो, जिसकी इच्छा हो बंद रखे। और मंत्री जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जाके बल्लभगढ़ के साथ पूरा फरीदाबाद व्यापारी। लेकिन कुछ ऐसी एसोसिएशन भी हैं जिनकी दुकानें भी नहीं हैं, वो लोग चाहते हैं कि जाके बंद हो।
और हम ये चाहते हैं कि जाके बंद का चक्कर ही ना हो, जाके आदमी कोई सरकारी जाके दबाव नहीं होना चाहिए। हमारी सोच ये है कि जाके आदमी सरकार का दबाव ना हो, अच्छा है। आज व्यापारी बहुत परेशान है, वो आर्थिक तंगी जब जमीन पे आते हैं ना नेता, उनको पता होती है। आज दुकानदार ऐसे हैं जो कर्जा लेके जाके अपना काम चला रहे हैं। सर, महामारी का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है, तीसरी लहर भी कह रहे हैं कि आने वाली। संडे को अगर हम बात करें, संडे को मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, लोग या दुकानदार भी नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो कैसे फिर वो महामारी को खत्म कर पाएंगे? नहीं, मैं आपकी बात उससे सहमत हूँ जाके आदमी, लेकिन आदमी ये देखो संडे को ही और दिनों के आज मार्केट में निकल जाओ, दुकानदार जाके 90% सो रहा होता है। उनका काम धंधा ऐसे है कि जाके आदमी कह नहीं सकते, उन्हें अपने जाके कर्मचारियों की तनख्वाह देनी भी भारी हो रही है। तो इसलिए है कि संडे को आप जाके चेक भी कर लो। और हमारी खुद की कोशिश होती है कि जाके आदमी, कोई ग्राहक भी आता है उसको भी जाके आदमी कहते हैं जो जाके बिना मास्क के अंदर नहीं आने देना है, सोशल डिस्टेंस का भी पालन करते हैं, जाके आदमी सैनिटाइजर भी करते हैं। लॉकडाउन में काफी नियमों का काफी दुकान। हाँ जी, मैं महेंद्र कुमार वर्मा। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो हम सब व्यापारियों की बात हरियाणा सरकार तक पहुंचाते हैं। हम यहाँ आज जो है मंत्री मूलचंद शर्मा जी के यहाँ आए हैं। उन्होंने हमें ये कहा है कि व्यापारी 7 दिन ही दुकान खोलेंगे, जिनको बंद करनी है अपनी मर्जी से करेंगे, जिनको खोलनी है अपनी मर्जी से खोलेंगे। और आपने ये कहा है कि मार्केट में जो है भीड़ भाड़ है, कोरोना का टाइम है, मार्केट में कस्टमर ही नहीं है। मतलब दुकानदारियों के रुपए में से 4 आने दुकानदारी रह चुकी है, ग्राहक ही नहीं है इतने। सुबह जाता है, सुबह 1 घंटा 2 घंटा दुकानदारी हुई है, शाम को ही सारा दोपहर दुकानदार सोते रहते हैं और काम धंधे हैं नहीं। तो मैं मंत्री जी का भी और मैं हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री जी से भी यही निवेदन करूंगा कि दुकानदारों को राहत दी जाए और 7 दिन खोलने का आदेश दिया जाए। धन्यवाद। आप भी एक दुकानदार है, आपका क्या कहना है इस बारे में? एक्चुअली मैं देवेंद्र रत्रा, प्रेसिडेंट तिकोना पार्क मार्केट। मैं सबसे पहले तो मूलचंद शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज पूरी बात हमारी सुनी और हमें क्लियरली उसके बारे में बोल दिया कि हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमारी मार्केट है, हम सैटरडे संडे को सबकी इंडस्ट्रीज बंद होती है। संडे की जो भी बंदा काम कराने आता है, इंडस्ट्री बंद होती है तभी काम कराना था। अगर वो ऑफिस टाइमिंग में है तो वो काम कराने नहीं आएगा, इसलिए हमें संडे ओपन चाहिए। हाँ, हमारी अपनी मर्जी। लास्ट ईयर भी हमारी पूरी हर मंडे तिकोना पार्क मार्केट ऑफ होती है। लास्ट ईयर भी बंद रही थी और आगे 1 जुलाई के बाद से भी हमारी मंडे ऑफ होगी। वो ठीक है, वो हमारा अपना डिसीजन है, हमारे अपनी मार्केट का डिसीजन है। बट ऑल ओवर अगर देखा जाए तो सैटरडे संडे तो मोस्टली काम होता है। आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भीड़ होती है। भीड़ क्यों होती है? क्योंकि सबको छुट्टी होती है, इसलिए संडे को ज़्यादा भीड़ होती है। अदरवाइज मार्केट में कोई नहीं आता जो सैटरडे संडे को। नियमों का तो पालन नहीं होता ना सर? देखो, नियमों का पालन मैं आपको एक वैसे बताता हूँ। नियमों का पालन इसलिए नहीं होता क्योंकि अब मार्केट में जितने भी बंदे सोचते हैं जैसे 4 या 5 केस आ रहे हैं, तो उससे बंदा ना ढील में आ जाता है ना। उन पे सरकार की कोई सख्ती होती है। जब किसी चीज़ की सख्ती नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली ढील पे कन्वर्ट हो जाती है। मतलब कि सरकार को आंकड़े बढ़ा के दिखाने चाहिए लोगों को, ताकि लोगों को भय रहे। ऐसा नहीं है कि आंकड़े बढ़ा के दिखाना चाहिए, वो डर पैदा होगा। डर नहीं पैदा करना चाहिए। वो तो पब्लिक के अंदर डर आ जाएगा कि हाँ जी ये चीज़, वो चीज़ अलग है। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे जब जैसे जैसे कोरोना की पोजीशन कम होती जाती है तो उसी वजह से इंसान ढीला होता जाता है। लेकिन इंसान को अपने ऊपर खुद पे होना चाहिए, तो सेफ्टी अपने ऊपर खुद की लेनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए सेफ्टी उसकी खुद की है। तो इसलिए सरकार ने, ऐसा नहीं है कि किसी बंदे, अगर सरकार थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस भी करेगी उनके ऊपर तो भी सरकार गलत है, और नहीं करेगी तो भी गलत है। आप भी एक दुकानदार हैं, आपके क्या विचार हैं? आज आप मूलचंद जी, मैं ओल्ड फरीदाबाद व्यापार मंडल का प्रधान बोधराज मक्कर। हेमलता जी, आपको भी नमस्कार, आपके चैनल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे जो ओल्ड फरीदाबाद में जो आप बता रहे हैं भाई, ये भीड़ रहती है, वो भीड़ ऐसे नहीं कि 7 दिन बराबर है, तो इतवार को भी बढ़ जाएगी। हम इतवार को भी खोलना चाहते हैं। तो मैं वासुदेव अरोड़ा साहब हैं, हमारे व्यापार मंडल के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, 7-10 के प्रधान भी हैं। इधर ये महेंद्र वर्मा जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट है पूरे जिला फरीदाबाद का। इनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जुनेजा साहब हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बस हम तो इनके साथ हैं। व्यापारी लोग हैं या व्यापारी संगठन है, कोरोना की मार की वजह से एक ही लाइन है कि हम 7 दिन अपने दुकानें खोलना चाहते हैं। 7 दिन खोलना चाहते हैं।
संडे को भी बंद पिछली बार जबरदस्ती करवा दी। धन्यवाद आपका। देखो बीमारी की तीसरी लहर ग्राहक तो यही ग्राहक है, यही संडे को आएगा, यही सोमवार को आएगा, लोगों को आप बिजली का बिल क्यों बढ़ाओ? जो काम 6 दिन में होता हो, जो 7 दिन में तैयार हो 6 दिन हो जाएगा। हमें रिश्वत देनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है। कई दुकानदार जाके पुलिस को रिश्वत देते हैं, जैसे आदमी अप डाउन करते रहते हैं। आज आपके पास मार्केट एसोसिएशन वाले लोग आए हैं, सब कह रहे हैं संडे को मार्केट खुलनी चाहिए, तो आपका क्या विचार है, संडे को मार्केट खुलेगी अब? मेरे शहर के फरीदाबाद के व्यापारिक संगठनों के सभी लोग आए हैं और कोरोना की बहुत लंबी मार से व्यापारियों ने झेला है, झेला नहीं ना, भुगता भी है। जो हालात शहर के रहे, शहर में या पिछले साल का समय हो, ये साल हो, और हमने ये कहा है कि जैसे गुड़गामा, रोहतक या दूसरे ज़िले हैं, उनकी तर्ज पर फरीदाबाद खोलेगा और जिन आदमियों को बंद करना बंद कर लेगा, जिनमें खोल लेगा। किसी पर बंदिश नहीं होनी चाहिए। जो मॉल पे बंदिश नहीं है, जो गुड़गांव बंदिश नहीं है, रोहतक में बंदिश नहीं है, पलवल नहीं है, मेवाती, फरीदाबाद में बंदिश भी नहीं होनी चाहिए। और मैं इसलिए कहने का कि मेरे को जिम्मेदारी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी दी है। कोविड के समय में यहाँ की देख रेख, यहाँ के लोगों की बात सुनना और यहाँ के लोगों की व्यवस्था भी करना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। और हमने चाहते हैं कि भी इनका शुक्रवार को भी, इतवार को भी इनकी दुकान खुले। जिसे बंद करे बंद कर लेगा, जो बंद कह दी मुझे बंद करनी हो बंद कर ले, जिसे कहे खोलना हो खोल लेगा, भाई यही है। लेकिन कई दुकानदारों से पुलिस वाले रिश्वत भी लेते हैं दुकान खोलने पर। अब मुझे पता नहीं, रिश्वत मेरे सामने दी नहीं, किसी ने ली नहीं। जब हम दुकानें खोल देंगे ना, रिश्वत ही रहेगी तो क्या करेंगे फिर पुलिस वाले? जब सारी बात खत्म होगी तो पुलिस वालों को काम बंद हो जाएगा। चलिए, ये थे मार्केट एसोसिएशन के व्यापार मंडल के सारे लोग थे यहाँ पर मौजूद थे पूरे फरीदाबाद के, जिन्होंने आज गुजारिश लगाई कैबिनेट मंत्री से कि रविवार को मार्केट खुले ताकि इनको जो नुकसान हुआ है महामारी के दौर में वो भरपाई कर सके और कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह दे सके और उनको भी खुशी मिले और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इन्हीं छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए पहचान फरीदाबाद। मैं हूँ आपके साथ हेमलता।